बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी का चुनाव अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। वहाँ जिंदगी की जो मुहिम चली है परिचय नाम से, जिसमें हम इस चुनाव में खड़े लोगों से आपका परिचय कराते हैं और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जिस कमेटी का अभी कार्यकाल समाप्त हो चुका है उसके महामंत्री सुरेश सेठी कानकी, जो कि दोबारा महामंत्री पद के लिए खड़े हुए हैं। सुरेश जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। सुरेश जी, आपने महामंत्री के लिए फिर से अपनी दावेदारी दी है, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीबीओटीसी से आप कब से जुड़े हुए हैं? ललित जी, मैं सन 2001 से बीबीओटीसी से जुड़ा हूं। मेरा जो परिचय है सुरेश सेठी कानके का, यह बीबीओटीसी की ही देन है। मेरा सामाजिक पदार्पण जो होता है समाज में बंगाल बिहार से शुरू होता है और आज भी मैक्सिमम आदमी मुझे बंगाल बिहार बोल के ही समझते हैं और जानते हैं। यानी 2001 और 2023 22 साल से आप जुड़े? 22 साल से मैं इससे जुड़ा हूँ। कितनी कमेटी में आप रहे? विगत 3 कमेटियों में मैं हूँ। अभी आपका कार्यकाल महामंत्री के रूप में समाप्त हो रहा है। आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए? 19 अगस्त 2020 को कार्यकारिणी ने मुझे सचिव के पद पर नियुक्त किया था। पहली बार जब मैं शिखर जी गया तो वहाँ की व्यवस्था, आवास की, स्टाफ की, मंदिर की व्यवस्था देख के काफ़ी दुख हुआ मन में कि इतने बड़े क्षेत्र की ये दुर्दशा क्यों। साथ में एक क्वेश्चन ये भी था मेरा कि इसको मैं अब आगे कैसे क्या करूँगा। पहले मैं आता हूँ कोठी के मेन गेट पे, सालों से उसका रंग नहीं हुआ। रंग करवा के आज के डेट में गेट देखने लायक है। पाड़िया भवन जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं, गद्दे तकिए नहीं, फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, जनरेटर नहीं, आज के डेट में वहाँ नया जनरेटर लग गया। पूरा पाड़िया भवन का रंग रोशन हो गया। पूरे पाड़िया भवन में एक एक रूम में काठ का फर्नीचर लग गया। 4 नंबर आता माता जी महाराज को रहने के लिए आज के डेट में 32 कमरे हमने वहाँ बढ़िया बनवा लिए, अच्छे बन गए। 2000 में मानस्तंभ का मस्तकाभिषेक हुआ था। उसके बाद में अभी मेरे कार्यकाल में वहाँ मस्तकाभिषेक हुआ। प्रवचन हॉल की दुर्दशा भयंकर दुर्दशा थी। अभी जितने भी महाराज माता जी का चतुर्मास हुआ सारे प्रोग्राम उसी प्रवचन हॉल में हुए। मंदिर की घसाई का कार्य वहाँ पे हुआ। ऊपर छत का जो मंदिर के ऊपर इतनी बड़ी छत है उसका 70% कार्य हो गया। ऊपर जो शिखर है 4 शिखर का कार्य कंप्लीट हो गया, 3 शिखर अभी भी पेंडिंग है। 14 साल 15 साल प्रतिष्ठित प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं अलमारी में बंद थी। अभी इस काल में हमने 2 वेदी का निर्माण किया और 52 जिन प्रतिमा रत्नों की उनकी वेदी प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा हो गई। गाजियाबाद भवन 27 रूम का भवन है, कोई व्यवस्था नहीं थी, आज वहाँ पूरे AC लग गए, बढ़िया व्यवस्था हो गई। हरियाणा भवन 10 रूम है, नीचे डोरमेट्री है, वहाँ पूरी AC की व्यवस्था हो गई। ABC ब्लॉक में 38 रूम हमने अच्छे बनवा लिए। 56 बंगलों में से 38 बंगले आज के डेट में पूरे फर्निश्ड हो गए, उनका पूरा रिनोवेशन हो गया। सुरेश जी, ये बात आप जो विकास की कर रहे हैं ये आप केवल शिखर जी और तेरापंथ कोठी की ही कर रहे हैं, लेकिन इस कमेटी के क्षेत्र में तो खंडगिरी, उदयगिरी, इसरी अनेक क्षेत्र आते हैं, वहाँ आपका क्या योगदान रहा? मैं आता हूँ पहले इसरी पे। इसरी में 4 कमरे हमने AC बनवा लिए, पूरा रिनोवेशन हो गया। मंदिर का रिनोवेशन हो गया, वरंग लगाई का काम हो गया। वहाँ पे एक ऑफिस है, ऑफिस का रिनोवेशन का काम कंप्लीट हो गया। चूँकि इसकी छोटी सी कोठी है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हम लोग। और आगे यदि आप लोग मुझे नियुक्त करते हैं सचिव पे तो पूरी इसकी कोठी मेरा जो व्यूज़ है पूरी इसी कोठी का कायाकल्प हो जाएगा। उसके बाद आता हूँ मैं खंडगिरी उदयगिरी पर। जब मैं पहली बार खंडगिरी उदयगिरी गया था सचिव बनने के बाद में, तो एलक कौशल चाकर जी वहाँ विराजमान थे। उन्होंने कहा सुरेश जी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आप कुछ करो। वहाँ पे 14-15 साल से प्रतिमाएं पड़ी थी, उनका पंचकरण कराना था। महाराज जी ने बहुत कहा सुरेश जी इनका पंचकरण 5-6 महीने आप करवा दो, फिर मैं यहाँ से विहार करूँगा। मैंने कहा महाराज जी अभी जो व्यवस्था यहाँ पे है पंचकरण नहीं हो सकता, आप हमें वक्त दे, मैं पंचकरण कराने की पूरी चेष्टा करूँगा। ललित जी आप यकीन मानो
2 साल में वहां जितने काम हुए हैं, आज कोठी की वहां काया पलट हो गई। 21 कमरे एसी के हमने वहां बनवा लिए। भोजनशाला का पूरा रिनोवेशन हो गया। मंदिर में सोने का कार्य हो गया। पहाड़ के ऊपर पूरा सोने का कार्य, पूरी वेदियों की पूरी मरम्मत होकर रेडी हो गया। सबसे खास उपलब्धि जो हमारी रही, ये रही कि पहाड़ पे तोरण द्वार 20 सालों से चेष्टा हो रही थी, वो नहीं हो पाया। कमेटी की इस कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल में अभी वहां तोरण द्वार बन गया, जो जैनियों के लिए, दिगंबर भाइयों के लिए एक सौभाग्य की बात है। सुरेश जी, ये तो विकास की बातें हो गई, पर कोई भी विकास कार्य जमीन पे होता है और इस कमेटी के अंतर्गत तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जमीनें हैं। कहा जाता है कि कई जमीनें अतिक्रमण का शिकार है, कई जमीनों के कागजात नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई प्रॉपर वे में पेपर नहीं है। इसके लिए आपने क्या किया? मेरा जब सचिव पद पर नियुक्ति हुई तो मेरे मेंबर्स ने मुझे पूछा कि आपके ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मेरे 2 उद्देश्य वहां पे थे कि यात्रियों की सुविधा के लिए जितनी चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। दूसरा थे जितनी जमीन है उनका इंक्रोचमेंट हटाकर उनकी पेपर वगैरह रेडी करके उनकी बाउंड्री कराई जाए। इसी सिलसिले में विश्वास करो आप कि जितने पेपर होने चाहिए आज की डेट में 80% पेपर, जमीनों के पेपर अपने पास है। तो 20% पेपर कहाँ है, उनका मालिकाना हक कहाँ है? 2000 में बिहार न्यास बोर्ड ने कोठी टेक ओवर कर ली। उस समय जो कमेटी आई थी, उस कमेटी ने वो सारे के सारे पेपर, ओरिजिनल पेपर सारे के सारे वो लोग ले गए। आज की डेट में भी उनके पास में वो पेपर्स हैं। चूंकि मुझे इसलिए पता है कि जब मैं इस पेपर के सिलसिले में जब खोजबीन की तो मुझे 2-3 पेपर अर्जेंट चाहिए थी। वो पेपर हमें ना तो कोठी में मिले, न ट्रेजरी में मिले, न एसडीओ के पास थे, न सीओ के पास थे, कहीं नहीं थे। हमने हजारीबाग भी खुदाई की। तो जो कमेटी में उस समय एक्टिव था उसने किसी को कहा था कि ये जहां इच्छा खोज ले, इनको पेपर नहीं मिलेगा। तो मेरी ये धारणा पक्की होती है कि वो पेपर आज के डेट में उनके पास है। कब, कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं, किस साल? ये साल है 2001 से लेके 2005 तक की, जिस समय कोठी टेक ओवर हो गई थी। हम लोगों ने, कलकत्ते वालों ने, हम लोगों ने मिलकर कोठी वापस न्यास बोर्ड से लाके आज के डेट में कोठी समुचे कलकत्ते की इसी कमेटी के अधीन सारी कोठी है। आज अगर अपनी खुद की जमीन 2 फीट 4 फीट भी दब जाती है तो हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, परेशान होते हैं, समाज को बुलाते हैं। लेकिन अगर संस्था की 20% जमीन का अगर पता नहीं है तो आपके मन में पीड़ा तो जरूर होती होगी। बहुत पीड़ा होती है। आप विश्वास मानो, मैं जिस दिन सीट पे बैठा उस दिन मुझे ये नहीं लगा कि ये समाज की प्रॉपर्टी है। मुझे आज भी ये फील है कि वहां यदि कुछ होता तो हमको लगता है मेरी जगह जा रही है, मेरे वहां बदमाशी हो रही है, मेरे यहाँ गलत काम हो रहा है। कोठी की जमीन बचाने के लिए मैंने जितनी मेहनत की, मुझे नहीं लगता कि पीछे की कोई भी कमेटी ने की होगी। इसी सिलसिले में आज के डेट में कोर्ट केस करना है। एक जमीन की बात बताऊं, इसलिए में एक जमीन है, उसकी जब्ती कुर्की हो गई थी। नगाड़ा बज के वो पोजीशन में आने वाले थे, हमने वो रुकवाई। उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए। सुप्रीम कोर्ट से हमने स्टे लाके आज के डेट में भी वो जमीन अपने पास है। इसलिए की तेरेपंथी कोठी की बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारे विवाद उनके साथ है, सब पे केस चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका निपटारा केस से नहीं होगा। जमीन के पेपर्स सीओ लेवल में जाके वहां पे पेपर बना के आपको बाउंड्री करानी है। जब वहां बाउंड्री बनानी है, जमीन की खोज करनी है, अतिक्रमण से मुक्त कराना है, करोड़ों की जमीन संस्था को वापस मिले, तो आपने ये 2.5 साल जो आपको मिले, महामंत्री रहे, तो आपने ये काम क्यों नहीं? जब मुझे सचिव पद मिला उस समय कोरोना का पीरियड था। कोरोना के पीरियड में ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाए। टोटल 2.5 साल के पीरियड में जितना हो सकता था उससे ज्यादा हमने किया। और आगे में यदि हमें 4 साल या 3 साल या 5 साल मिलते हैं तो हम काफी कुछ करेंगे। जितनी जमीनें इंक्रोच चाहिए उनको हटा के अपनी बाउंड्री बनाएंगे, और जितनी जमीनें अभी पड़ी अपने हाथ में उनके पेपर रेडी करके उनकी बाउंड्री बनाएंगे। पूरा समाज जानता है कि बीबीओटीसी के जब चुनाव हुए थे तो सेक्रेटरी पद के लिए दोबारा से चुनाव हुए थे। आप थे और कमल जी पहाड़िया थे, और कमल जी पहाड़िया चुनाव जीते थे। तो फिर आप महामंत्री जो बने, उसके पीछे कारण क्या रहा? ललित जी, बात यह कि कमेटी की एक नियमावली है।
कमल जी के टाइम में कमल जी ने नियमों की कुछ अवहेलना की थी, वहां पे वो पूरी नहीं कर पाए थे। उसीलिए कमेटी का निर्णय के अनुसार कमल जी को वहां से पदमुक्त किया गया और उसके बाद में कमेटी की मीटिंग में मुझे वहां पे सचिव पद पर नियुक्त किया गया। समाज के लोग मेरे से मिलते हैं, उनका कहना है कि सुरेश सेठी कानकी सुनते तो सबकी हैं, करते अपनी मन की हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं ललित जी, ये गलत बात है। मेरे कार्यकाल में जितने कार्य हुए हैं, मेरी पूरी कमेटी के मेंबर्स ने उनमें साथ दिया। मैं आपको इंस्टेंस के लिए बताता हूं। आचार्य विश्वोत्सव जी का चतुर्मास कमेटी के 6 आदमी थे जिन्होंने मिलकर कराया। मानस्तंभ का मस्तकाभिषेक में 5 आदमी की कमेटी थी। सीसीटीवी भी जो लगा उसके अंदर में 4 आदमी की कमेटी थी। आचार्य प्रमुख सागर जी, आचार्य विश्व सागर जी, गणनी हारिका सुमति माता जी, इनका जो चतुर्मास हुआ उसमें 6 आदमी की कमेटी थी। मैं उनको प्रॉपर जितना सहयोग मंत्री करता है उससे ज्यादा हमने उनको सहयोग किया। बहुत सारी बातें क्या होती है ललित जी की, जब साइट पे जाते हैं तो बहुत सारे निर्णय ऐसे होते कि आपको वहां पे खड़े होकर ही लेना है। कहीं कुछ कमी रही होगी मेरे में, ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं कोई परफेक्ट हूं, भगवान तो मैं भी नहीं, कुछ कमी मेरे में रही होगी। कुछ जो मेंबर्स हैं उनका भी दायित्व बनता था कि यदि मंत्री जी कुछ करके आए हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको यदि खबर है तो वो पूछते, मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते तो कोठी आज बहुत आगे बढ़ती। मेरी जितनी भी योजनाएं, हमने जो भी कार्य किए हैं, सारे के सारे कार्य को अध्यक्ष महोदय की जानकारी में है, मेंबर्स के मैक्सिमम मेंबर्स की जानकारी में है। 2-4 मेंबर्स हो सकते हैं कि उनको नहीं बात हुई होगी, यदि वो भी मेरे को पूछ लेते तो मैं सबको सारी बात बताता हूँ और सबको साथ लेके चला हूँ और आगे भी चलने की चेष्टा है और चलूंगा। तो सुरेश सेठी ने क्या कोई टीम भी बनाई है क्या इस चुनाव के लिए? नहीं, अभी कोई टीम नहीं बनाई। टीम इसलिए नहीं बनाई कि ललित जी क्या होता कि टीम यदि बना के चलते हैं और यदि वो टीम नहीं आती है तो जो आते हैं उनके मन में एक भावना होती है कि अच्छा, ये जो अच्छा है ये कमेटी के लिए अच्छा नहीं होता है। आप आ जाओ, आप हमारे साथ चलो। हर जो भी यहाँ पे आया वो काम करने की नीयत से आया है। चूंकि धर्म का क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, सबको अच्छी भावना में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस कमेटी में 5 क्षेत्र हैं: शिखर जी, इसरी, खंडगिरी, उदयगिरी, चंपापुर मंदिर और कटक मंदिर। सभी में बहुत काम है। पिछली कमेटियों ने कुछ नहीं किया, ये बात मैं कैमरे पर भी बोलता हूं कि कुछ नहीं किया। वो यदि करते हैं तो ये कमेटी की पोजीशन नहीं होती। अब जो कमेटी आएगी मैं उससे अभी बोलता हूं, आप शुद्ध मन से आए। मैं यदि आता हूं तो मैं साथ लेकर चलूंगा। आप लोग भी सहयोग की भावना से आना कि भाई मंत्री जी कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी अच्छा किया और आगे भी करूंगा। सुरेश जी, 2.5 साल आपने महामंत्री के रूप में काम किया। आपने जो कामों की लिस्ट बताई ये काफी लंबी लगती है। अगर मैं आपकी बात को ही सच मानूं तो क्या आप अपने कामों से खुश हैं, संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से? बहुत संतुष्ट हो लीजिए। 2.5 साल की पीरियड, अल्प अवधि में जितने काम इस कमेटी ने और मैंने किए, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई कर पाता। तो आप अगर अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं कि आपने समाज को कुछ दिया है, तो फिर किसी नए को मौका दीजिए ना। किसी नए को महामंत्री के रूप में उसे अपने सपने सजाने दें। बात आपकी ठीक है लीजिए। बाकी मुद्दा यहाँ पे क्या है ना कि मैंने वहां पे 2.5 साल कार्य करके कुछ सपने संजोए हैं, कुछ बड़ा डेवलपमेंट की बातें हैं। यदि मैं सीट पे आता हूं यहाँ पे तो यात्रियों की सुविधा के लिए हमने यहाँ पे काफी प्लानिंग की है। आप यदि शिखर जी गए तो पता होगा आपको कि पहाड़िया वन के सामने एक आहता हुआ करता था जो हमने डिमोलिश कर दिया। वहां पे 200 रूम की धर्मशाला का जो कार्य है, अतिथि के लिए जो रूम बनने हैं, उसका कार्य मोटा मोटी मेरा कंप्लीट है। कुछ जमीनों की बाउंड्री है जो मोटा मोटी किनारे पे है। यदि कोई नया आता उनको यदि 5 साल लगेगा तो मैं साल भर में वो सारे कार्य कर पाऊंगा। ये मेरा सपना है, आप सहयोग करें। 4 साल बाद में जब मैं आपके सामने वापस आऊंगा तो मैं बोल सकूंगा कि हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था मैंने वो पूरा किया। ये आपके सपने को पूरे करने की बात आई, और अगर किसी कारण से आप चुनाव हार जाते हैं तो इस क्षेत्र के प्रति, इस कमेटी के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, क्या समर्पण रहेगा, क्या प्रेम रहेगा? ललित जी, मेरी पहचान ही बीबीओटीसी है।
यदि मैं कोई भी कारण से नहीं आता हूँ और बीबीटीसी के जो पदाधिकारी आते हैं, उनको यदि कोई भी सहयोग मुझसे चाहिए होगा तो मैं हरदम हाजिर रहूँगा, एनी टाइम 24 आवर्स। सूरज जी, आप जब महामंत्री बने उस समय संस्था की आर्थिक स्थिति क्या थी और आज आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब संस्था की आर्थिक हालत क्या है? ललित जी, कमेटी की आर्थिक स्थिति जिस समय मैं सचिव बना काफी दयनीय थी। आज कमेटी की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना पीरियड होने के बाद, इतने डेवलपमेंट होने के बाद भी कोठी के पास अच्छा खासा फंड है। ललित जी, अभी जो इलेक्शन है उसमें कल को मैं महामंत्री नहीं भी बनता हूं तो जो भी महामंत्री आएगा उसके ऊपर देनदारी का भार नहीं रहेगा, अच्छा खासा फंड रहेगा, वो डेवलपमेंट का काम आराम से कर सकते हैं। उसकी मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये कार्य किया। सूरज जी, आपकी इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, समाज भी आपकी बातों को सुन रहा है। आप दोबारा महामंत्री के रूप में खड़े हुए हैं, समाज से आप क्या अपील करेंगे? मैं समाज से अपील करूंगा कि इन 2.5 सालों में बहुत यात्री शिखर जी, चंपापुर, खंडगिरी, उदयगिरी, कटक मंदिर इसलिए गए हैं। वहाँ पे मेरी कमेटी ने और मैंने जो कार्य किए हैं बहुतों ने देखा होगा। यदि आपको लगता है कि हमने वो कार्य किया तो आप हमें सेवा का एक मौका और दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 2.5 सालों में जो कार्य नहीं कर पाया वो सारे कार्य आगे मैं करके आपके समक्ष वापस आऊँगा। आप हमें समर्थन दें, एक मौका और दें। सुरेश जी, ये तो वक्त बताएगा, 17 तारीख की शाम बताएगी कि महामंत्री के रूप में आप चुने जाते हैं या समाज किसी और को चुनता है। वह जिंदगी के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं तो मैं केवल आपको एक ही चीज दे सकता हूं, वह है मंगल, शुभकामना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ललित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से और वाह जिंदगी के माध्यम से मेरी बातें या मैंने जो कार्य किया वो आपने जन जन तक पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जय जिनेंद्र।